सर्वोदय नमस्कार बच्चों। आज मैं आप लोगों को हिंदी लिटरेचर का पाठ 6 डर की दवा नामक पाठ पढ़ाने जा रही हूँ। तो सबसे पहले तो बच्चों मैं ये बता दूँ कि जब तक आपके मन में डर की भावना रहेगी तब तक आप कोई भी काम नहीं कर सकते हैं, सही तरीके से तो बिल्कुल भी नहीं। तो इस लेख के माध्यम से हमारे जो प्रसिद्ध लेखक हैं इस पाठ के, विनोबा भावे, इस नाम से कोई भी अपरिचित नहीं है, क्योंकि विनोबा भावे संसार के एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें देश का हमारे 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 देश का तो बच्चा बच्चा ही जानता है। और इसमें विनोबा भावे ने हमें ये बताया है कि संसार में अस्त्र शस्त्रों से फैले हुए डर के कारण लोग अगर मृदु भाषा का प्रयोग करें तो इन अस्त्र शस्त्रों की कोई भी कीमत नहीं रह जाती है। क्योंकि हमेशा हमने देखा है कि डर जो रहता है तो हर कमज़ोर व्यक्ति में और हर, चाहे वो जानवर हो चाहे मतलब हर प्राणी में डर विद्यमान है। और अगर वो डर गया तो संसार की दूसरी चीज़ें जो होती हैं उनके ऊपर हावी हो जाती हैं। अगर हम साहसी और निडर बन के अपने अंदर के डर को पूरी तरह से समाप्त कर लें और साथ ही अपने अंदर की आत्मिक शक्ति को जगाएं तो हम इस संसार में प्रेम और भाईचारे के रिश्ते को बढ़ा सकते हैं। साथ ही हमें अपने अंदर की आत्मशक्ति को व्यायाम के द्वारा और अपने अंदर के गुणों को और विचारों को परिवर्तित करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। प्यार से तो हम दुश्मन का भी दिल जीत लेते हैं और नफ़रत से सिर्फ हिंसा और युद्ध के अलावा और कोई भी चारा नहीं रह जाता है। अगर हम प्यार से किसी से बात करें सामने वाले व्यक्ति से तो वह शस्त्र चलाना भूल जाता है और प्रेम के वशीभूत हो हमसे आ मिलता है। आत्मा के इस प्यार को ही अहिंसा कहते हैं और अहिंसा ही निडरता की सबसे बड़ी दवा है। तो इस पाठ में हमें लेखक ने यही बताया है। हम विनोबा जी के भावों से, विचारों से पूरी तरह से सहमत हैं और इसका मुख्य मूल है, इस लेख का, उनको लिखने का मुख्य मूल है बच्चों को या हमारी आने वाली पीढ़ी को निडर बनाना। दूसरी चीज़ है प्यार की ताकत को समझाना और तीसरी चीज़ है अहिंसा की नीति को अपनाना। जैसे कि हमने अभी आपको बताया, अगर जंगल में शेर होता है, हम आपको बता दें कि आप अगर कभी जंगल जाएं तो देखें कि शेर है वहाँ पे तो डरिए कतई नहीं, क्योंकि आपकी आंखों में डर देख के शेर भी आपको बहुत डराएगा। मगर अगर आप प्रेम से उसे देखते रहें और उसके साथ हिंसा की नीति ना अपनाएं, अपनी बंदूक ना निकालें, अपने हथियार को न चलाएं या उसे डराएं नहीं अपनी तरह तरह की आवाज़ों को निकाल कर, तो वह जानवर चुपचाप आपके सामने से निकल जाता है, आपके ऊपर हमला नहीं करता है। मगर अगर आप उसके प्रति हिंसा की नीति को अपनाते हैं, अपनी रिवॉल्वर निकाल लेते हैं, अपनी बंदूक निकाल लेते हैं कि हम शेर का शिकार करेंगे, तो वो आपको छोड़ेगा नहीं, आपके ऊपर हमला कर देगा। तो हिंसक प्रवृत्ति जो होती है सिर्फ जानवरों में होती है, किंतु हम अपने प्रेम के द्वारा और सहानुभूति के द्वारा और सबसे बड़ी बात की अहिंसा के द्वारा हम जंगली जानवर को भी अपने वश में कर देते हैं। तो इस प्रकार इस पाठ में हमें यही शिक्षा मिलती है कि सबसे पहले तो हमें निडर बनना चाहिए, क्योंकि निडर बन के ही हम अपने सामने वाले को अपने वश में कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है अहिंसा को अपनाना। संसार में जितने भी प्राणी हैं, जितने भी लोग हैं, उनके साथ में हमें अहिंसा की प्रवृत्ति को अपनाना चाहिए, अहिंसा की नीति को अपनाना चाहिए, ताकि सामने वाला हमारी अहिंसक प्रवृत्ति को समझकर हमसे प्रेम करे और हमारे साथ में भाईचारे का व्यवहार करे। तीसरी चीज़ जो हमने आपको बताई कि प्यार की ताकत को समझना। अच्छे अच्छे योद्धा प्यार की ताकत के सामने झुक जाते हैं और ये सबसे बड़ी ताकत है निडरता की नीति को अपनाने के लिए। तो बच्चों, इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारी दुनिया में हमने क्या किया है कि साइंस ने बहुत तरक्की की है, साइंस ने बहुत तरक्की की है, किंतु अपनी चीज़ें, ये सारी चीज़ें अपने आराम के लिए बनाई हैं। किंतु कुछ लोग आजकल इस विज्ञान का बहुत ही ज़्यादा दुरुपयोग कर रहे हैं
और इसीलिए यह विज्ञान हमारे लिए आज खतरा बन के हमारे सिर पर मंडरा रहा है। अभी ताज़ा ताज़ा उदाहरण ही देख लीजिए कि चीन ने जो कोरोना वायरस बनाया है, ये भी विज्ञान के द्वारा ही बनाया हुआ वायरस है, ये स्वयं ही उत्पन्न नहीं हुआ है। इसलिए इस चीज़ को ध्यान में रखा जाए कि विज्ञान का हमें गलत तरीके से उपयोग नहीं करना है। और इस कहानी में, इस लेख में एक ये चीज़ बताइए आपको कि जो गुड़ देने से मरे उसे जहर क्यों दे। अर्थात सीधा साधा इसका अर्थ यह है कि अगर सामने वाला व्यक्ति प्रेम की वशीभूत हो, हमसे प्रेम करने लगे या हमारे साथ हो जाए, तो हमें उसे नफरत या उसके साथ में नफरत या हिंसा का व्यवहार करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। इस पाठ का मुख्य उद्देश्य यही है कि अहिंसा की नीति को अपनाइए, लोगों से प्रेम कीजिए और भाईचारे का व्यवहार कीजिए। शस्त्रों से मनुष्य को कदापि नहीं डरना चाहिए, क्योंकि सबको मालूम है कि शस्त्रों का प्रयोग उन्हीं के सामने किया जाता है जो हमारी दबंगई से, हमारे शस्त्रों के कारण हमसे डर जाते हैं। लेकिन ये डर जो रहता है सामने वाले के मन में आपके प्रति इज्जत पैदा नहीं कर सकता है, आदर का भाव पैदा नहीं कर सकता है। किंतु अगर किसी के साथ में आप अहिंसा की नीति अपनाएंगे तो वह आपसे प्रेम भी करेगा और आपका आदर भी करेगा। इसलिए आत्मिक शक्ति को बढ़ाने के लिए और अपने अंदर के गुणों को उभारने के लिए हमें, और विचार को अपने सामने रखने के लिए हमें अपनी आत्मिक शक्ति को बढ़ाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने जीवन को सुखी बनाने के लिए, सारे संसार को सुखी बनाने के लिए हमें अहिंसा की प्रवृत्ति को अपनाना होगा, सबके साथ मिलजुल कर रहना होगा, सबके साथ प्रेम का भाव रखना होगा। तो इस पाठ से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें निडर तो बनना ही है, प्यार को भी बढ़ाना है, और साथ ही सबसे बड़ी चीज़ जो है अहिंसा की प्रवृत्ति को अपनाकर हमें सामने वाले के सामने एक उत्कृष्ट उदाहरण पेश करना है। तो बच्चों, लॉकडाउन के कारण और कोरोना से व्याप्त ये भयावह स्थिति जो हमारे सामने उत्पन्न हो गई है, इसके कारण आप लोग घर में रह के पढ़ रहे हैं। इतने दिन हमें पढ़ाते हो गए हैं, 13 अप्रैल से हम लोग आपकी क्लासेस ले रहे हैं। तो इसके लिए आपसे मेरा निवेदन है कि आप लोग घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, लेकिन पढ़िए ज़रूर। पढ़ाई को निगलेक्ट मत कीजिए, क्योंकि आने वाले समय में आपकी शिक्षा ही आपकी सर्वोन्नति का कारण बनती है। धन्यवाद। सर्वोदय। नमस्कार।